नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश बाकर जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास थी अपनी नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु में हमने उत्तल व अवतल का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि नति परिवर्तन बिंदु है वो एक किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु होता है, जबकि उत्तल उस बिंदु या फिर उस रेखा के नीचे है और ऊपर है। नीचे वाला अवतल माना था, ऊपर वाला उत्तल कहा था। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने है क्वेश्चन भी किए थे। और नति परिवर्तन बिंदु से रिलेटेड यदि कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट यही आएगा कि दिए गए फंक्शन, दिए गए फलन का मान का नति परिवर्तन बिंदु याद करो। तो हमें वही तरीका अपनाना है और उसी टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को हल करना है। आज का अपना टॉपिक रहेगा संयुग्मी विचित्र बिंदु के बारे में आपने नाम सुना होगा। उसमें है संयुग्मी बिंदु, नोड और है उभयाग्री। तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एक है आपके, उनमें कोई भी फंक्शन दिया गया है, उसका सबसे पहले आपको x के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है एंड एक्स वाई के सापेक्ष दो बार अवकलन करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आज अभी करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू bx tan x अपॉन a के मूल बिंदु पर एक नोड या संयुग्मी बिंदु होगा यदि a व b समान या विपरीत चिन्ह के हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसका फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यानी फलन, और फलन में हमें x और y दोनों के मान है एक साथ रखने हैं। और एक साथ रखने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो इसको हम उधर ले जाएं या फिर इसको उस तरफ ले जाएं, दोनों को एक तरफ कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। और फिर है दोनों में हमारे पास में एक फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो उस फंक्शन का x और y के सापेक्ष एक एक करके अवकलन करना है। करते हैं स्टार्ट। हमारे पास में है y स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए। तो इसको क्या करेंगे, हम फंक्शन बना लें। तो फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके y स्क्वायर माइनस बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए। क्लियर है भाई? इतना हमने क्या किया, बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए है, उनको y स्क्वायर के इस तरफ ले गए और इसको फंक्शन बना दिया। उससे क्या होगा कि हमारे पास में इस फंक्शन के x और y है, तो इसमें भी x और y दोनों के मान है एक साथ मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का x और y के सापेक्ष एक एक करके अवकलन करना है। तो इसका पहले सबसे पहले मैं डेल f अपॉन डेल x करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर का मान हो जाएगा 0, क्योंकि हम है अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, और x के सापेक्ष अवकलन y का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि y है वहां पर कांस्टेंट नियतांक मान लिया जाता है। और अब देखो यहां पे माइनस b है, ये हो जाएगा, x को रहने दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x अपॉन ए, सेक स्क्वायर x अपॉन ए हो जाएगा। फिर x अपॉन ए का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए, बस हो गया, प्लस 10 एक्स अपॉन ए, बी तो है ही, माइनस का चिन्ह है, अंदर गुणा करा दे पहले ही, तो माइनस बी 10 एक्स अपॉन ए को रहने दिया और इस एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस का बी अपॉन एक्स, बी अपॉन ए एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी 10 एक्स अपॉन ए, ये इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन है। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष का अवकलन कितना हो जाएगा, 2y, और इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि x के जितने भी पद है सभी का इस y के सापेक्ष जैसे ही हम अवकलन करेंगे सारे मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये अवकलन क्लियर है क्या सभी के? माइनस बी रखा, x को रहने दिया, 10x का सेक स्क्वायर x अपॉन ए हो गया, और फिर x अपॉन ए,
इस x अपॉन ए का और किया तो ए 1 अपॉन ए जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, और माइनस में माइनस भी अंदर गुना कराए तो माइनस का b 10x अपॉन ए और x का हो गया y। क्लियर है इतना। अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 करना है एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 करना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास में x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। x और y का मान प्राप्त करके हमें क्या करना है कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, उन दोनों में मान रखने हैं। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, उसका मान हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। 0 करेंगे तो यहाँ पे मान क्या है, माइनस का b अपॉन ए एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी 10x अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहां से हमें क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। x का मान निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसे माइनस बी 10x अपॉन ए है उसको उधर भेज दूंगा, उस तरफ भेजूंगा, यहां पे बच जाएगा x, फिर इसका भाग लगाऊंगा तो टोटली जो x का मान है यहां से प्राप्त हो जाएगा 0। x का मान कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। इसको आप हल करके देख लेना। सेकेंड वाला है आपके 2 डेल एफ अपॉन डेल वाई, जो कि किसके बराबर है, 2y के। तो यहां पे भी आप क्या करोगे कि 2y इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, y का मान आ गया 0, क्योंकि 2 इसके गुणा में है और उधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे तो 0/2 मान कितना रहा, 0। तो x और y दोनों के मान हो जाएंगे 0 0। अब देखो इसका करना है अपने को डबल इंटीग्रल, यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कहां पे, ये वाला। तो इसको मैं क्या लूंगा, माइनस के बी अपॉन ए और एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन है, यानी कि यू डॉट बी के रूप में है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स को रहने दिया, ये 2 हो गए और ये हो जाएगा सेक एक्स अपॉन ए 10x अपॉन ए, और यहां से x अपॉन ए का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वापस माइनस, तो माइनस का b अपॉन ए है उसको b अपॉन ए रहने दो, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन ए, x का हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा b अपॉन ए, और यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए, इसलिए यहां पे ए आ गया। क्लियर है भाई इतना, कि माइनस का 2b अपॉन ए स्क्वायर एक्स सेक एक्स अपॉन ए 10x अपॉन ए माइनस b अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस b अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये हो गया डबल इंटीग्रल। यानी कि जो x बार एक बार अवकलन किया था उसका फिर से अवकलन। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या करना है, y के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2y है, y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और जो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई है उसका मैंने आपको बताया था कि हमेशा लगभग है 0 होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमने जो x का अवकलन किया था ये वाला, तो x के पदों में बचेगा, और फिर जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई y का गुणा रहेगा ही नहीं, y का मान आएगा ही नहीं। तो y का मान नहीं होगा तो x के मान हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं, अचर मान लेते हैं, और अचर मानने के बाद में अचर का अवकलन हम जानते ही हैं कि 0 होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इसमें मान रखना है, किसका मान रखना है, x और y का, तीनों में मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखूंगा मैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कौन कौन सा मान 0 0 0 0 कहां से प्राप्त हुए, ऊपर अभी हमने निकाले थे, x का मान आया था 0 और y का मान आया था 0, बस वही मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, टोटली मान 0 रखते रहना, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा पूरा टोटली 0, तो यहाँ से बच गया 1 माइनस माइनस 2b
अपॉन ए माइनस का 2b अपॉन ए यहां से प्राप्त हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 0 और उधर से है इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस का 2b अपॉन ए। उसके बाद में हम क्या करेंगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर वहां पे 0 0 रखेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमारे पास में जो मान आया हुआ है वो क्या है 2 है कांस्टेंट मान है तो यहां से आगे 2 अब आगे है इसका मान तो वैसे भी 0 रहने वाला है तो अब जो मान है वो क्या होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 3 चिन्ह होते हैं हम जानते हैं छोटा बड़ा या बराबर लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल इन तीनों चिन्हों का ही यहाँ पे यूज होता है कि भाई कोई सा भी चिन्ह कौन सा चिन्ह यूज में आएगा वो इनके मानों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इन दोनों का गुणा। तो यहां पे आप देखना एक तो मान है माइनस के 2b अपॉन ए और सेकंड मान है 2 और यहां से प्राप्त हो जाएगा 0। तो अब देखना ये माइनस में जो भी मान होंगे ए व बी के विपरीत चिन्हों पर डिपेंड करेंगे कि ये संयुग्मी होगा नोड होगा या उपव्याग्रह होगा। हमें यही तो सिद्ध करना था कि दिया गया फलन है वो ए व बी के मान विपरीत हो तो आपको ये सिद्ध करना है कि नोड है या संयुग्मी है। तो यहाँ पे मान जो भी चिन्ह आएगा वो ए व बी के चिन्ह पर निर्भर करेगा और यहीं से मान निकलेगा। क्लियर है? तो बस यही तो हमें सिद्ध करना था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आगे वाला देखो निम्न वक्र को द्विक बिंदुओं की स्थिति एवं प्रकृति याद कीजिए। वही है सेम। अब देखना आप कि जब इनके मान डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये इससे इक्वल टू 0 हो जाए तो इनकी है प्रकृति नहीं होती है। अब यहां पे देखना आप सबसे पहले तो ये फंक्शन के रूप में है सबसे अच्छी बात है। फंक्शन के रूप में है तो हमें कोई ना तो x के मानों को उधर ले जाना है ना y के मानों को इधर लाना है कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का हमें सबसे पहले क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है फिर y के सापेक्ष अवकलन करना है फिर दो बार दोनों के अवकलन करने हैं और फिर है जो x का मान होता है उसको 0 के तुल्य करना है और हल करना है। तो करते हैं ये। तो सबसे पहले भाई क्या है ये फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है x घात 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13। क्लियर है? फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन का हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है x के सापेक्ष करें पहले तो ये हो गया भाई x के सापेक्ष। x के सापेक्ष रहेगा तो यहां पे आया हुआ है x की पावर 3 x क्यूब तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर y का हो गया 0 ये हो गया माइनस के 14x और ये हो जाएगा प्लस 15 और बाकी के मान हो जाएंगे 0। क्यों हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो आप y का मान दिया हुआ है यहाँ पे y का दिया और यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मान तो वैसे भी 0 होता है और जो y के मान होते हैं x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो हमें पता है कि y के मान कांस्टेंट मान लिए जाते हैं और उनका अवकलन होता है 0। अब क्या करेंगे इसी फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये डेल एफ अपॉन डेल वाई y के सापेक्ष का अवकलन किया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2y हो गया इसका मान 0 हो गया यहां से बच जाएगा प्लस का 4 और ये सारे मान हो जाएंगे 0। 13 का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट मान है चाहे x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो कांस्टेंट मान का मान जो अवकलन है वो तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये माइनस के 13 है तो x के जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो भी 0 रहेगा और y के सापेक्ष करेंगे तो भी 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गई। ये इक्वेशन प्राप्त हो जाने के बाद में हमें क्या करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स यही करना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू
जीरो करना है। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 यही है। तो क्या करें भाई, अब इनका इक्वल टू जीरो कर दें। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई हमें, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाने के बाद में हमें पता है कि इसको किस तरह से हल करना है। 3x स्क्वायर माइनस जोड़ने पर आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर तो आने चाहिए 14, और गुणा करने पर आने चाहिए कितने 15 इंटू 3 कितने हो गए 45। तो ऐसी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर 45 है और जोड़ने या घटाने पर आने चाहिए 14। तो कौन कौन सी संख्या है 9 एंड 5। तो मैं इसको लिख दूंगा 9 प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 3, और यहां से माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से दो मान प्राप्त हो गए 3x माइनस 5 और एक हो गया x माइनस 3। ये दो हो गए ना, दोनों के मान 0 कर देंगे तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो मान आ गया 5/3 और दूसरा आ गया x बराबर 3। दो मान प्राप्त हो गए। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है y का भी यही करना है। तो डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है माइनस का 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दें, तो माइनस का 2y प्लस इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया 2। तो अब देखो इसमें दो मान प्राप्त हो गए, x के दो है y का एक है। तो जो ये मान कैसे लिखेंगे हम, एक तो ये हो जाएगा 5/2 और 2, दूसरा हो जाएगा 3 और 2। तो अब ये जो दो मान प्राप्त हो गए, अब दोनों में से हमें जब दो बार ओपन करेंगे तो कौन सा मान लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन से मान उस फलन को संतुष्ट करता है। संतुष्ट कैसे करेगा कि इन दोनों के मान हमें इस समीकरण में रखना है। इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 दे दो, ये फंक्शन हो गया फंक्शन एक्स वाई वाला। तो इस फंक्शन में हम यहाँ पे मान रखें और ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये मान है वो आगे यूज में लिए जाएंगे। ठीक है, जो कि हम ये नतीय परिवर्तन बिंदु वाले में निकाले थे ना, ठीक उसी तरह से हमें ये बिंदु निकालने हैं। तो अब हमारे पास में इक्वेशन है ये वाली, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। इसमें देखो 5/2 और 2 रखेंगे तो ये जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं होगी। आप यहाँ पे मान रख के हल कर लेना। यहाँ पे मैं 3 और 2 रखूंगा, तो 3 और 2 रखा मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 का घात 3, तो ये हो जाएगा आपके 9 और ये हो गए 27 माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस ये x का मान है या y का मान, ये x का मान y का मान है 2, तो 2 का हो जाएगा ये 4 माइनस फिर से x का 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी 63 प्लस 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8 प्लस 15 इंटू 3 कितने हो गए 45 माइनस के 13, तो कैलकुलेट कर लो अब 27 और 8 कितने हो गए 35 प्लस 45 ये हो गए 63, 63 और 4 हो गए 67, 67 प्लस 10 77 और 77 और 3 70 क्या 80 हो गए प्लस 80 सॉरी माइनस 80 है ना, और ये कितने हो गए ये भी प्लस के 80 तो माइनस के 80 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये समीकरण संतुष्ट होगी। अरे एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया ना हमें,
तो मान कौन से लेने हैं, ये वाले मान लेने हैं। अब 3 और 2 लेने हैं ओनली। तो अब हमारे पास में डेल एफ का मान आया हुआ है, तो दूसरी बार अवकलन करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कहां पर है भाई, ये रहा यहाँ पे। तो यहां से इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स का दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो बार है ही, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 6x माइनस 14, यही हुआ ना 6x माइनस 14। उसी तरह से y का अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दोबारा से y का अवकलन किया तो दोबारा से y का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में y का मान क्या था, माइनस का 2y प्लस 4 था, माइनस का 2y प्लस 4 था ने। तो अब इसका y के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे तो इस 4 का तो हो जाएगा 0 और यहां पे क्या रह जाएगा, माइनस का 2। तो ये मैंने लिख दिया माइनस का 2। अब है हमें क्या करना है, एक और चाहिए मान, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इसका तो लगभग में आप ध्यान रखना कि हमने किसी फंक्शन का x के सापेक्ष कर दिया है अवकलन, तो उसमें जो भी मान आएंगे वो x के होंगे, x के होंगे, और फिर हम उसका y के सापेक्ष करेंगे तो सारे, अब x है वो कांस्टेंट मान लिया जाएगा और y के मान सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहां से आप देखना लगभग में इसी तरह की कंडीशन अप्लाई होने वाली है। अब इसमें सारे x के मान हैं, y के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहां से इसका मान 0 हो गया तो रूल वही है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई है उसका स्क्वायर, और ये चिन्ह है वो लगने वाले हैं किसमें किसमें, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मान भाई पहले तो मान नहीं रखे अभी तो हमने, है ना, पहले मान रख लेते हैं। चलो पहले मान रखो, इनमें मान रखेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें मान क्या क्या रखने हैं, 3 और 2, 3 और 2 ही रखने हैं ना। अरे 3 तो है एक्स का मान और 2 है ये, इसी को तो संतुष्ट किया था ना। जिस जो बिंदु जो मान ऊपर वाले समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं वही मान आपको यहां पे रखने हैं। तो 3 और 2 संतुष्ट कर रहे हैं तो मैंने ये लिख दिया 3 और 2 इक्वल टू 6x माइनस 14, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर 3 एंड 2 इक्वल टू माइनस के 2। और यहाँ पे तो यहाँ पे भी मान रखने हैं लेकिन यहाँ पे मान है वो 0 है तो कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे भी वैसे भी कोई मतलब नहीं क्योंकि कांस्टेंट मान है। लेकिन कई क्वेश्चनों में है यहाँ पे कांस्टेंट मान नहीं आता है, तो उस स्थिति में आपको 3 और 2 मान रखने हैं। तो यहां से अब कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 3 एंड 2 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गए तो ये हो गए 18, 18 माइनस 14 कितने हो गए 4 बचेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर 3 और 2 का मान रखा तो वही प्राप्त होने वाले कांस्टेंट मान है तो माइनस के 2। अब है हम वो कंडीशन अप्लाई कराएंगे कौन से वाले, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई उसका होल स्क्वायर, और ये चिन्ह डिपेंड करेगा इन पे, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर भाई। तो यहां पे ये जो तीनों मान है वो मान डिपेंड करेंगे किस पे, कि इनमें से किसका कौन सा चिन्ह है वो लगने वाला है। तो इसका मान तो 0 ही है तो 0 का स्क्वायर 0 रहने वाला है, बीच में जगह छोड़ दें चिन्ह की। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान क्या प्राप्त हुआ था, एक्स स्क्वायर वाला 4 डॉट वहां पे क्या हो गया माइनस के 2, तो कितने हो जाएंगे भाई माइनस के 8। तो कौन से वाला मान प्राप्त हुआ, ये बड़ा हो गया ना, अरे ये बड़ा हो गया, 0 बड़ा है और ये मान क्या है छोटे हैं। और मैंने कहा था कि जब डेल स्क्वायर एफ इज ग्रेटर देन, यहां पे इन दोनों चिन्हों को हटा दें, ये मान होता है तो दिया गया फलन क्या होगा, एक नोड बिंदु है। 3 और 2 एक नोड बिंदु है जब, क्योंकि यहां पे इसका मान क्या है इन दोनों के गुणनफल से ज्यादा है। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जब इसका मान अधिक होता है तो वो होता है नोड बिंदु, और जब इनका कम होता है तो वो संयुग्मी होता है, और जब बराबर होता है तो वो होता है उभयाग्र। क्लियर है इतना। तो नोड बिंदु के लिए कौन कौन से रूल है,
एक बार अवकलन किया, दो बार अवकलन किया, मान x का 0 करना है, वहां से x और y के मान निकालने हैं, और किस तरह से क्या पूरा क्लियर है। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया कि निम्न वक्र के द्विक बिंदुओं की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें भी वैसे ही करना है, y ब्रैकेट y माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर x माइनस 2 की पावर 3 माइनस 9। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले फंक्शन के रूप में लेना चाहो तो फंक्शन के रूप में ले लो, कैसे भी ले लो आप, या तो इनको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ। तो इनको इधर ले आए या फिर उसको उधर ले जाएं, उधर ले जाते हैं, एक ही बात है। एक्स वाई, ये क्वेश्चन आप ही को करना है, मैं आपको हिंट बता रहा हूं ओनली। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर 3 माइनस 9 माइनस वाई वाई माइनस 6। क्लियर है। अब हमें है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, y के सापेक्ष करना है, और फिर वहां से जो भी मान प्राप्त होंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, वहां से हमारे पास में जो मान आएंगे ने वो इसमें आप ध्यान रखना कुछ ज्यादा मान प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पे उसमें तो अपने दो ही हुए थे, एक तो कौन सा 5/3 और 3 और दूसरा हो गया था 3 और 2 2 और ये हो गया 3 और 2, कुछ इस तरह से मान प्राप्त हुआ था है ना। लेकिन इसमें मान 3-4 प्राप्त होने वाले हैं, 3-4 आपकी प्राप्त होने वाली है एक्स और वाई के मान। तो उनमें आपको वही रूल लगाना है जो उस ऊपर वाले इस समीकरण को संतुष्ट करे, वही मान आपको वहां पे रखना है। और इसमें है जो बिंदु है, इसमें दो बिंदु ऐसे होंगे जो उभयाग्र होंगे, यानी कि जो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये बराबर प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सेम तरीके से करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन किए थे, समझ गए होंगे कि किस टाइप से अपने क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ भी नहीं करना है, बस उसी टाइप से करना है, वही रूल्स लागू होंगे और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है। आंसर नहीं आएंगे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे फिर, और तो क्या। और नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले पूछूंगा भाई कितनों ने किया और किस टाइप से किया है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि ये पर्सनली अब लगभग कंप्लीट होने को है। तो धन्यवाद।